हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएच क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। हमने अपने पहली क्लास में डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म होता है और उस केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन किस तरीके से लिखना है, और जो वो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करना है, ये हमने अपने पहली क्लासेस में सीखा है। और आज हम सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स को आज हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर 5 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, RED रेड मतलब रिडक्शन, एंड OX ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट मीन्स द रेडॉक्स रिएक्शन। आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं इन रिएक्शंस के बारे में। The first one is, what is the first reaction? Combination reaction. Combination reaction, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। आइए इस सिंथेसिस रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस इन विच द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब दो सब्सटेंसेस को हम, दो कंपाउंड्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस तरीके की रिएक्शंस हमने हमारी पहली क्लास थी वहां पर भी स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शंस यानी क्या है। केमिकल रिएक्शंस यानी कि दो कंपाउंड का कंबाइन होना और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होना, उसे ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते थे। वही सिंपल, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स द सिंपल फॉर्मेशन। एक दो कंपाउंड लेंगे, सिंपल कंबाइन होकर वो नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सिंपल प्रोसेस में चलेगा वो। आइए एक एग्जांपल लेकर जानते हैं। एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। अभी से एक बीकर लीजिए, हम यहाँ पर एक बीकर लेंगे। इस बीकर में हम यहाँ पर क्विक लाइम ऐड करेंगे। क्विक लाइम
Quicklime is nothing but calcium oxide. This is calcium oxide. That means quicklime. Quicklime. इसमें हम वाटर ऐड करेंगे. ये व्हाइट कलर का ये वाटर है, हम यहाँ पर वाटर ऐड कर देंगे. What is this? This is water. हमने यहाँ पर वाटर ऐड कर दिया. बीकर, इस फिगर को हम एक नेम दे देंगे. फिगर क्या फिगर है ये? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी कह सकते हैं. लाइम. हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया. उस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने थोड़ा सा वाटर ऐड किया. वाटर ऐड करने के बाद अभी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही वाटर ऐड होगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बीकर ये हॉट हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. कुछ समय के लिए होगा लेकिन यहाँ पर ये बीकर गर्म हो जाएगा. जब आप यहाँ पर टच करेंगे तो हमें हॉटनेस महसूस होगी, यहाँ पर गर्मीपन महसूस होगा, यहाँ पर गर्म दिखेगा हमें. ये इसका मतलब क्या कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ये इन जनरल हम डेली लाइफ में कहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये हमारे घरों में यूज करने वाला एक चूना है जो हम अपने घरों में दीवारों पर लगाते हैं ना, चूना, वही चूना है ये कैल्शियम ऑक्साइड. क्विकलाइम जिसे हम कहते हैं, क्विकलाइम है वो चूना. वो चूने में अगर हम सबको पता है कि उसमें अगर हम पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वहां पर व्यापार निकलेगा, कुछ व्यापार निकलेगा और थोड़ा सा गर्म होगा नीचे. जब हम हाथ लगाकर देखेंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर जब हम वाटर ऐड करते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. केमिकल रिएक्शन होकर एक दूसरा नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वहां पर एक दूसरा नया प्रोडक्ट आ रहा है. उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन. हमने एक केमिकल लिया, एक कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर ऐड किया, कंबाइन किया. ऐड मतलब कंबाइन किया. कंबाइन करने के बाद एक दूसरा नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, उसे हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस यानी मेकिंग प्रोसेस. सिंथेसिस यानी मेकिंग प्रोसेस. आइए हम इसे इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हमने जाना कि हमने स्टडी किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की. कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन की डेफिनेशन? द रिएक्शन in which two or more substances or compounds combined together to form a new compound or a new substance is called combination reaction. Combination reaction or
सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस को हमने यहाँ पर लिखा है, बस कि केमिकल का नाम नहीं लिखा हमने यहाँ पर केमिकल का नाम लिखकर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर केमिकल का नाम नहीं लिखा, जनरल डेफिनेशन लिखी है हमने। क्या लिखा है, द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है, इन विच, जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस, आर कंपाउंड्स, जिसे हम कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, कंबाइंड टुगेदर, एक साथ मिल रहे हैं, मिलकर क्या फॉर्म हो रहा है, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जनरल इक्वेशन, इन जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस बी यूज रेस टू सी, दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक जनरल इक्वेशन है, एक जनरल फॉर्म है। इस तरफ जो लेक्चर्स में जो होते हैं, जो आइटम्स, जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंसेस, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स। जो आरएचएस साइड में आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, कि ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, रिएक्टेंट्स यानी क्या, प्रोडक्ट्स यानी क्या। आइए अब हम वो जो एग्जांपल वहां पर हमने लिया है, वो जो एक बीकर में, वो उसका इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। आइए उसका एग्जांपल, हम उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एग्जांपल क्या है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही हमें यहाँ पर लिखना है। कैल्शियम, द फॉर्मेशन ऑफ व्हेन, उसे कैसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, it forms या फिर it gives भी लिख सकते हैं यहाँ पर, it forms calcium hydroxide and releasing some amount of हीट। यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वहां पर एक न्यू कंपाउंड बनेगा जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वहां पर हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। जैसे ही हम यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो वहां पर हमें गर्मी महसूस होगी वहां पर। उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, फार्मूला लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट होकर यानी कि दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म हो रहा है वहां पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। हाँ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं, क्विक लाइम, दिस इज वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। लाइम इज नथिंग बट चूना, जो हम घर में यूज करते हैं जो दीवारों पर लगाने के लिए, उसे हम लाइम कहते हैं, लो लाइम स्टोन से बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पर एक्टिविटी आपके बुक में भी दी गई है, ये एक्टिविटी, वही एक्टिविटी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है।
अनदर एग्जांपल हम कैसे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, दूसरे एग्जांपल भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। देखिए दूसरे एग्जांपल्स, 2 more examples we are going to study here. हम यहाँ पर और एक एग्जांपल लेंगे, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, इसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पर हमें। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, अगर ऐसे भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में, और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी गैसीय स्टेट में ही मिलेगा हमें। कार्बन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बारे में, इसके इक्वेशन के बारे में। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन होने के लिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं ये। अभी हम स्टडी करेंगे सेकेंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अभी हमने सीखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस या फिर सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन। अभी नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। वो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स का या बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे जो मेरे वीडियोस देखे पिछली वीडियोस, उन्होंने कहा कि सर आप तो साइंस क्लासेस ले रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास भी लीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्लास भी लूँगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने सहयोग किया, सब्सक्राइब किया। और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ये 3rd वीडियो है ये, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।